नमस्कार। जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहां पे भारत सरकार के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के 3 प्लांट को क्लियरेंस दिया गया है। इन तीनों प्लांट में 1,26,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है और इनमें से 2 प्लांट टाटा के द्वारा लगाए जाएंगे ताइवान की एक कंपनी के साथ मिलकर के। तो समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो भारत की यूनियन कैबिनेट के द्वारा 29 फरवरी 2024 को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 प्लांट्स को मंजूरी दी गई है। इन तीनों प्लांट में लगभग 1,26,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1,26,000 करोड़, ये एक बड़ा अमाउंट है। ये लगभग $15 बिलियन के आसपास बैठता है। और ये जो 3 प्लांट को मंजूरी दी गई है, इनमें से 2 प्लांट टाटा ग्रुप के द्वारा बनाए जाएंगे, जिनमें से एक प्लांट बनाया जा रहा है गुजरात के ढोलेरा में, जिसमें टाटा ग्रुप के द्वारा 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। टाटा ग्रुप इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ताइवान की एक कंपनी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ मिल करके बना रही है। तो ये जो गुजरात के ढोलेरा में टाटा ग्रुप के द्वारा ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है, यह टाटा ग्रुप और ताइवान की एक कंपनी पावर चिप का एक ज्वाइंट वेंचर होने वाला है। और इसमें टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी दोनों मिलकर के लगभग 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। खास बात यह है कि जब इसकी अनाउंसमेंट भारत सरकार के द्वारा किया गया, इन तीनों प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिया गया, तो उस समय भारत सरकार के द्वारा यह भी बताया गया है कि इन तीनों प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन इस अनाउंसमेंट के 100 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। हालांकि इन प्लांट्स को बनने में 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन जब ये प्लांट्स बन करके तैयार हो जाएंगे तो गुजरात के इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हर साल लगभग 300 करोड़ चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इन चिप्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्य चीजों में किया जाएगा। तो टाटा ग्रुप के द्वारा ये जो ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया गया है ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प्स के द्वारा, ये ताइवान की कंपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये कंपनी दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनमें इसकी टॉप 10 में गिनती होती है। तो इसके साथ टाटा का ज्वाइंट वेंचर स्थापित हुआ है। इसके अलावा टाटा का एक और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा है आसाम के मोरीगांव में, जहां पे टाटा ग्रुप के द्वारा 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। और ये जो टाटा ग्रुप के द्वारा आसाम में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेमीकंडक्टर के लिए जो स्थापित किया जा रहा है, ये प्राइमरली टाटा ग्रुप के द्वारा एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि इस प्लांट में अकेले टाटा ग्रुप 48 मिलियन चिप्स पर डे मैन्युफैक्चर करेगी और प्राइमरली इसको कई अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने के हिसाब से बनाया जा रहा है। इसके अलावा तीसरा प्रोजेक्ट जिसको भारत सरकार के द्वारा क्लियरेंस दिया गया है वो है सीजी पावर का, जिसमें इस कंपनी के द्वारा गुजरात के सानंद में चीप पैकेजिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी। इस कंपनी ने जापान के रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया है और इस सीजी पावर और जापान के रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा दोनों के द्वारा मिलकर के लगभग 7,600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाएगा। जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और जीसी पावर के द्वारा जो चिप्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वो प्राइमरली यूज होंगे डिफेंस सेक्टर में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में। यानी इस ज्वाइंट वेंचर से भारत के डीआरडीओ और इसरो को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचने वाला है। तो भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के ये 3 प्रोजेक्ट्स थे जिसको भारत सरकार के द्वारा हाल ही में क्लियरेंस दिया गया है। अब देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े स्केल पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत में, उसमें बड़े स्केल पर नौकरियां भी जनरेट होंगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने यह आंकड़ा लगाया है कि इन तीनों प्लांट्स के माध्यम से भारत में लगभग 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। इन तीनों प्लांट्स में जो सेमीकंडक्टर बनाए जाने वाले हैं उनकी साइज होने वाली है 28 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर और 55 नैनोमीटर के चिप्स यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा। अब देखिए, इन सभी सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल डिफेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इलेक्ट्रिक अप्लायंस इत्यादि चीजों में किया जाता है। इन सेमीकंडक्टर्स के माध्यम से भारत में स्मार्टफोन, पीसी, लैपटॉप इत्यादि नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के समय में स्मार्टफोन बनाने में जो चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है 28 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा चिप इस्तेमाल किया जाता है। और इन चिप्स को बनाना बहुत आसान होता भी नहीं है। इन चिप्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता होती है। और ये जो 5 से 7 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही एडवांस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो केवल कुछ ही वेस्टर्न कंट्रीज के पास है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज इस तरह की इंडस्ट्री में लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस पर रिसर्च कर रही है। और इसमें मुख्यतः है अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और जापान। लेकिन भारत में अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में अभी इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की जा सकती है।
भारत में फिलहाल में 28, 50 और 55 नैनोमीटर की चिप्स बनाए जाने के लिए प्रस्ताव आया है, जिसको भारत सरकार की तरफ से क्लियरेंस दिया गया है। ये भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक शुरुआत होगी और यहाँ से भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार कर सकता है और भारत अन्य देशों के साथ कोलैबोरेशन करते हुए, रिसर्च करते हुए भविष्य में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बड़े स्केल पर बढ़ा सकता है, जहां से भारत 5 से 7 नैनोमीटर की चिप्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो फिलहाल के समय में भारत का इस इंडस्ट्री में अभी शुरुआत है और भारत सरकार के द्वारा इसमें लगभग 76,000 करोड़ रुपए का PLI स्कीम लाया गया था ताकि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को स्थापित किया जा सके। अब ये जो मात्रा है 76,000 करोड़ रुपए, जो लगभग बनते हैं 8 से लेकर के 9 बिलियन डॉलर, इसको अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ तो ये काफी कम बैठता है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इससे कहीं ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, ताकि उनके देश में और भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोड्यूस करना शुरू किया जा सके। अब देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि भारत में ज्यादातर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। भारत दूसरे देशों से इसको इंपोर्ट करता है। भारत में 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से। इससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है। भारत इस सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इससे खर्च होता रहता है। तो अब जब भारत खुद सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा तो भारत का दूसरे देशों के ऊपर से निर्भरता घटेगी, भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेंगे, क्योंकि फिलहाल के समय में भारत 25 से लेकर के 30 बिलियन डॉलर तक के सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करता है और माना जा रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड भविष्य में बढ़ने वाली है और 2026 तक भारत में लगभग 80 से लेके 90 बिलियन डॉलर वैल्यू तक के सेमीकंडक्टर की डिमांड होगी। अब जाहिर सी बात है कि किसी एक वस्तु की भारत में इतनी बड़ी डिमांड है और भारत उस चीज के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहेगा तो ये भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बन सकता है। तो इसके लिए जरूरी था कि भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जाए। इसके अलावा एक बात और है कि भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग न होने से भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप इस ग्राफ में देखिए, ये डेटा है 2020-21 तक का, जहां पे भारत में 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन लगभग 67 बिलियन डॉलर के आसपास था और वहीं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो वो लगभग 11 बिलियन डॉलर के आसपास था। तो पिछले 2-3 सालों में इसमें बढ़ोतरी जरूर आई है, लेकिन चीन की तुलना में ये बहुत ज्यादा है नहीं। चीन सैकड़ों बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हर साल प्रोड्यूस करता है और उसको एक्सपोर्ट भी करता है। इसका उदाहरण आप भारत में ही देख सकते हैं कि भारत के डोमेस्टिक मार्केट में चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की तूती बोल रही है, लेकिन फिलहाल के समय में भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बड़े स्केल पर स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करती हो और भारत में उसका बहुत बड़ा स्टेक हो ताकि चाइना को वो टक्कर दे पाए। लेकिन धीरे धीरे ये जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इसमें ग्रोथ हो रही है और अब जब ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स भारत में स्टार्ट होंगे और इन प्लांट से जो सेमीकंडक्टर भारतीय मार्केट में आएंगे, इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर प्लांट्स भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए सफलता के नए दरवाजे खोलेंगी। तो अभी माना जा रहा है कि 3 से 4 महीनों के अंदर इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर काम शुरू हो जाएंगे और इनको बनने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। तो इन फैक्ट्री से सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन 2 से 3 साल के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन भारत में इसी साल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है और वो होने वाली है गुजरात में, जहां पे अमेरिकन कंपनी माइक्रोन के द्वारा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित किया जा रहा है और इसी साल दिसंबर 2024 तक गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित हो जाएगा और वहां पे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो जाएगी। माइक्रोन कंपनी के द्वारा जो भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, इस पर मैंने पहले ही आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो बनाया था। आई होप उसको आप सभी ने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो भारत सरकार का जो प्लान है कि भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक अग्रणी देश बनाया जाए, भारत दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन से जुड़े और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट करे, इस पर मैं आपका विचार जानना चाहूंगा कि क्या भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन सकता है या नहीं, और भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में जो कदम लिए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।